प्रभात वंदन। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की प्राध्यापिका हूँ। आज मैं पुनः अपने इस YouTube चैनल पर अभिज्ञान शाकुंतलम लेकर आई हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित कई उक्तियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं, जिनमें से यह उक्ति सर्वप्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्यों में नाटक रम्य है और उसमें शकुंतला सबसे सुंदर है, और शकुंतला में भी चतुर्थ अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है, और चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक हैं जिनकी महत्ता सर्वविदित है। आज हम इसी तथ्य का सत्यापन अपने इस व्याख्यान में करेंगे। काव्येषु नाटकम रम्यम। सबसे पहले हम जानें कि काव्य क्या है। काव्यों की उपादेयता के संदर्भ में अग्नि पुराण में लिखा गया है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। काव्य लेखबद्ध वह रचना है जिसमें शब्द, अर्थ और भाव ऐसे विशिष्ट अर्थात चमत्कार पूर्ण हों जो हृदय को छूते हुए हमारे अंदर प्रस्तुत वस्तु की मार्मिक भावना को उभार दें और हमें अलौकिक आनंद में मग्न कर दें। पाश्चात्य मनीषी भले ही कहते फिरें कि कला कला के लिए हुआ करती है, अर्थात उसमें कलाकार को जीवन का यथातथ्य चित्र मात्र खींच देना होता है, उससे आगे नहीं जाना। किंतु भारतीय साहित्यकार जनजीवन अथवा समाज के यथातथ्य चित्र के साथ साथ उसके उल्लास हेतु उच्च आदर्श की स्थापना करना भी काव्य का अपरिहार्य अंग मानते हैं। फलतः काव्य जीवन में सत्यम और सुंदरम तत्वों के साथ साथ शिवम तत्व का समावेश होना नितांत आवश्यक माना गया है। यदि हम काव्य शब्द की उत्पत्ति करना चाहें तो वह इस प्रकार होगी, कौति कवयते कवयति वा कवि तस्य कर्म काव्यम। अर्थात जो व्यक्ति शब्द करे अथवा मुख से शब्दों को निकाले वह कवि है और उसका कर्म काव्य है। आचार्य मम्मट की काव्य परिभाषा काव्य शास्त्र में परिपूर्ण मानी गई है। उनके अनुसार दोष रहित, गुण सहित, यथासंभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ काव्य है। तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृते पुनः क्वापि। इसके अतिरिक्त अनेक काव्य शास्त्रियों ने काव्य की अलग अलग परिभाषा दी है। कुंतक वक्रोक्ति को काव्य मानते हैं, आनंदवर्धन ध्वनि को, आचार्य वामन रीति को, विश्वनाथ रस को तथा पंडित राज जगन्नाथ रमणीय शब्द को ही काव्य मानते हैं। हिंदू शास्त्र में माना गया है कि व्यक्ति पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए इस संसार में उत्पन्न होता है अथवा अपना कोई कार्य इस संसार में करता है। काव्य अध्ययन का भी यही ध्येय है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि। इस प्रकार काव्य की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि काव्य क्या है। काव्य के भेद क्या हैं? मूल रूप से काव्य के 2 रूप स्वीकार किए गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, दृश्य श्रव्य त्वभेदेन पुनः काव्यम द्विधा स्मृतम। इनमें से श्रव्य काव्य शब्दों के माध्यम से पाठकों अथवा श्रोताओं के हृदय में रस का संचार करता है। दृश्य काव्य में रंगमंच की सज्जा, पात्र और उनकी वेशभूषा, संवाद तथा उनके अभिनय के माध्यम से दर्शक भावमग्न होते हैं। माध्यम की इस भिन्नता के कारण ही काव्य के 2 प्रसिद्ध रूप निष्पन्न हुए हैं। साहित्य दर्पण में कहा गया है कि दृश्य काव्य में आए हुए राम इत्यादि के स्वरूप का नट इत्यादि में आरोप किए जाने के कारण ही इस दृश्य काव्य को रूपक कहा गया है। तद रूपम रूपारोपात्तु रूपकम। तो रूपक ही नाटक है। तब नाटक क्या है? नाटक मानव प्रकृति का दर्पण है। नाटक संस्कृत साहित्य का एक गौरवपूर्ण अंग है। नाटकों ने इस साहित्य को वह महत्व प्रदान किया है जिससे इसकी कीर्ति कौमुदी संसार भर में चमकने लगी है। काव्य की अपेक्षा नाटक की प्रतिष्ठा सदा अधिक रही है। नाटक नेत्र मार्ग से हृदय को चमत्कृत कर देता है।
काव्य का रसास्वाद सहृदयों को ही प्राप्त हुआ करता है, परंतु अभिनय में तो रसोपयोग ही सकल सामग्री, वेशभूषा, नाना प्रकार के पर्दों आदि संविधानों द्वारा उपस्थित की जाती है। उसकी कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसी से नाटक कवित्व की चरम सीमा मानी जाती है। नाटकांतम कवित्वमत्र। मानव में स्वभाव से ही अनुकरण वृत्ति पाई जाती है। अनुकरण वृत्ति का एकमात्र लक्ष्य आनंद प्राप्त करना, मन का रंजन करना ही माना जा सकता है। अरस्तु ने लिखा है, कला अनुकरण है। नाटक में अनुकरण स्पष्ट दिखाई देता है। धनंजय की नाट्य तथा रूपक की परिभाषाएं इस बात को अच्छी तरह से स्पष्ट भी कर देती हैं। अवस्थानुकृतिर नाट्यम रूपकम तत्समारोपात। इस प्रकार काव्य और ललित कला, विशेषतः नाटक, मानव और मानवेतर प्रकृति का अनुकरण कर उसके द्वारा आनंद की उत्पत्ति या रसोद्बोध करते हैं। इस प्रकार नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति नट पूर्वक ण्यच पर्वत प्रत्यय के साथ य लगाकर नाट्यम शब्द की निष्पत्ति होती है। साधारण से लेकर विशेष लोगों का जैसा जो कुछ स्वभाव या जैसी सुख दुख आदि की अनुभूति होती है, उनका अंग संचालन आदि के द्वारा रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाना ही नाटक कहा जाता है। निम्न प्रकार से भी कहा गया है कि यो अयम स्वभावो लोकस्य सुख दुख समन्वितः सोंगाधि मिनेयोपेतो नाटभित्यम अभिधीयते। नाटक की परिभाषा देते हुए धनंजय लिखते हैं, अवस्थानुकृतिर नाट्यम, अर्थात अवस्था के अनुकरण को ही नाट्य कहते हैं। यही नाट्य रूपक भी कहलाता है। रूपम दृश्यतो उच्यते। इस तरह से रूपकम तत्समारोपात भी कहा गया है। और रसों पर आश्रित यह नाट्य केवल 10 तरह का होता है। दशधैव रसाश्रयम। शुद्ध नाट्य केवल 10 तरह का होता है। नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम डिमः व्यायोग समवकारो विथ्यंके इहा मृगा इति। अर्थात नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और इहा मृग, ये 10 प्रकार के हैं। नाटक की इन सबों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार से नाटक का उद्देश्य अत्यंत महत्वशाली है। भरत ने नाटक को सार्ववर्णिक वेद कहा है, क्योंकि अन्य वेद केवल द्विज मात्र के लिए उपयोगी तथा उपदेय होते हैं, परंतु नाट्य का उपयोग प्रत्येक वर्ण के लिए होता है। नाटक में तीनों लोकों के भावों का अनुकीर्तन होता है। यह शक्तिहीनों के हृदय में शक्ति का संचार करता है, शूरवीरों के हृदय में उत्साह बढ़ाता है, अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करता है और विद्वानों में विद्वता का उत्कर्ष करता है। नाटक लोकवृत्त का अनुकरण है। भरत मुनि का कहना है कि कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, योग अथवा कर्म ऐसा नहीं है जो इस नाट्य में नहीं दिखाई देता। न तद ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न स योगो न तत्कर्म नाट्य अस्मिन् यन्न दृश्यते। इस प्रकार आनंद के साथ चरित्र को उदार बनाना, जीवन के स्तर को उदात्त तथा आदर्श बनाना नाटक का जागरूक उद्देश्य है। इस प्रकार से काव्यों में नाटक की रम्यता सिद्ध होती है। तो अब और विस्तार से जाने कि नाटक को रम्य माना गया है, क्योंकि इसी में दृश्य काव्य संबंधी सभी तत्वों अथवा अंगों का समावेश हुआ है। प्रकृतित्वाद अन्याथेशा भूयो रस परिग्रहात सर्वपूर्ण लक्षणवाच्य पूर्णम नाटकमुच्यते। 10 रूपक में ऐसा कहा गया है। भारतीय लोक समीक्षा के आधार पर भी काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात सब प्रकार के काव्यों में नाटक ही रमणीय अथवा सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा माना गया है। इसका प्रधान कारण है कि इसमें सामान्य जन को सहृदय बनाने की सभी सामग्री उपलब्ध है। रंगमंच की सज्जा, पात्र और संवाद, इन तीनों के समायोजन से नाटक की रचना होती है। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को देखते हैं। रंगमंच के ऊपर वन के सुहावने दृश्यों से चित्रित पर्दे, वेशभूषा से अलंकृत राजा, तीव्र वेगगामी अश्व तथा सामने भागने वाले हिरण,
यह सब पर्दा उठते ही दर्शकों को रस का आस्वादन कराने लगता है। अतः जीवन की सत्यता के अनुभव की दृष्टि से, रसाप्लावित होने की दृष्टि से तथा रसास्वादन की क्षमता की दृष्टि से संपूर्ण काव्य के भेदों में नाटक पूर्णतया सुंदर हृदयंगम होता है। अतः महाकवि कालिदास की उक्ति नितांत सत्य प्रतीत होती है। नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधाथेकम समाराधनम। मालविकाग्नि मित्र में ऐसा कहा गया है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य में समस्त शास्त्रों तथा कलाओं का समावेश होता है। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का महत्व निरूपित करते हुए लिखा है, क्वचित धर्म, क्वचित क्रीड़ा, क्वचित अर्थः, क्वचित क्षमः, क्वचित दास्य, क्वचित वयुक्तम, क्वचित कामः, क्वचित वथः, धर्मो धर्म प्रवृत्तानां, कामः कामोपसेविनां, निग्रहो दुर्विनीता, मत्तानां दमन क्रिया, नाना भावोपसंपन्नम, नानावस्थान्तरात्मकम, शोक वृत्तानुकरणम, नाट्यमेतन मया कृतम। नाट्यशास्त्र अतः सब प्रकार के काव्यों में नाटक को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। और तब उक्ति का अगला भाग कि तत्र रम्या शकुंतला, नाटक तो रम्य है ही, और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम की कोई विकल्प नहीं है, और अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ कृति है। यद्यपि महाकवि कालिदास से पहले भास आदि नाटककार हुए हैं, जिनकी गणना आलोचकों द्वारा सफल नाटककारों में की गई है, तथापि प्रायः सभी विद्वानों, आलोचकों तथा संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखकों ने इस बात को एक मत में स्वीकार किया है कि संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम नाटककार महाकवि कालिदास ही हैं। साथ ही सभी ने उनके तीनों नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। कहा भी गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात उन नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतल नाटक सर्वश्रेष्ठ है। इस नाटक की श्रेष्ठता को सभी आलोचकों ने स्वीकार किया है, क्योंकि नाटकीय तत्वों, नेता, वस्तु और रस आदि के आधार पर सभी नाटकों की परीक्षा किए जाने पर यही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। इसी में चरित्रों का चित्रण उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय है। इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक एवं कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। रस परिपाक आदि की दृष्टि से यह श्रेष्ठ है। महाभारत एवं पद्म पुराण में दुष्यंत एवं शकुंतला की कथा वर्णित है। इसमें कालिदास ने नाटक को श्रेष्ठ बनाने की दृष्टि से कुछ परिवर्तन किया है। इस दृष्टिकोण से भी यह श्रेष्ठ सिद्ध होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत और शकुंतला की कथा वर्णित है, जो मूलतः महाभारत और पद्म पुराण पर आधारित है। दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 67 से 74 तक से प्राप्त होती है, तथा पद्म पुराण में स्वर्ग खंड में अध्याय 1 से 5 तक मिलती है। दुष्यंत पूर्ववंशी राजा थे, शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। ऐतिहासिक कथा वस्तु के विन्यास के कारण अभिज्ञान की काव्य जगत में प्रतिष्ठा है। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अभिज्ञान शाकुंतल श्रेष्ठ सिद्ध होता है। अब देखें मूल कथा में नाटकीय परिवर्तन की दृष्टि से यह कितना श्रेष्ठ है। महाभारत तथा पद्म पुराण में वर्णित शकुंतला की मूल कथा को संस्कृत नाटक के लिए अधिक उपयोगी एवं सरस बनाने के लिए कालिदास ने उनमें अनेक महत्वपूर्ण मौलिक परिवर्तन किए हैं। कालिदास ने अपने नाटक में कण्व को शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य के शमनार्थ सुदूर सोमतीर्थ भेजा है। राजा को शकुंतला के विषय में उसकी सखियों के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराया है। दुर्वासा के शाप की योजना करते हैं। विदूषक तथा विदूषक पर मातली के आक्रमण की योजना करते हैं। इस प्रकार मूल कथा को सरस एवं नाटकोपयोगी बनाने के लिए कालिदास ने अपनी मौलिक कल्पना से उसमें कई मौलिक परिवर्तन किए हैं और परिवर्धन भी किए हैं, जिससे कि यह नाटक श्रेष्ठ हो जाता है। शाकुंतल में पात्रों का संयोजन भी उत्कृष्ट है। अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास ने पात्रों का चित्रण अति सुंदर एवं स्वाभाविक किया है। जैसे इस नाटक का प्रधान पात्र दुष्यंत का चरित्र, उसकी गणना थिरोदात्त नायक की श्रेणी में की गई है। महाकवि कालिदास ने दुष्यंत के चरित्र में क्रमिक विकास दिखलाया है। प्रारंभ में राजा दुष्यंत एक साधारण
कामुक पुरुष के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु बाद में सच्चे प्रेमी, कर्तव्यपरायण, धार्मिक, सांस्कृत तथा पुत्र वत्सल राजा के रूप में दर्शकों और पाठकों के समक्ष महाकवि द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी प्रकार नाटक की नायिका शकुंतला के चरित्र को भी महाकवि ने अपनी लेखनी से जीवंत कर दिया है। उसके चरित्र को पढ़ने से उसकी छवि हमारे नेत्र पटल पर स्वतः रेखांकित हो जाती है। महाकवि कालिदास ने शकुंतला को एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया है। उसका सौंदर्य अनुपमेय है। उन्होंने शकुंतला को मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार कालिदास ने अभिज्ञान में कण्व, प्रियंबदा, अनुसुईया आदि पात्रों का भी जीवंत चित्रण किया है। पात्रों का स्वाभाविक चित्रण तथा अभिनय संवादों का समुचित समायोजन अभिज्ञान शाकुंतलम की श्रेष्ठता को कोटि में रखता है। इतना ही नहीं, रसों के संयोजन में भी अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ प्रतीत होता है। उन्होंने अपनी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगी रस, श्रृंगार तथा सभी गौण रसों का चित्रण उत्तम रीति से किया है। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय पांडित्य के साथ साथ कवित्व का भी मनोहर सम्मिश्रण सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। प्रधान रस श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग तथा वियोग का वर्णन अत्यंत चमत्कारपूर्ण तथा अद्वितीय है। वियोग अथवा विप्रलंब श्रृंगार द्वारा संयोग श्रृंगार की पुष्टि भी भली भांति हुई है, जैसा कि सिद्धांत भी है, न विना विप्रयोगेन संयोग पुष्टिमश्नुते। अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने दुर्वासा शाप की योजना कर विप्रलंब श्रृंगार का समावेश अपने नाटक में किया है तथा मारीची ऋषि के आश्रम में शकुंतला दुष्यंत का मिलन करा के उन्होंने संयोग श्रृंगार को बहुत ही उत्तम रूप में दर्शाया है। हास्य रस का चित्रण करते हुए उन्होंने शिष्ट एवं परिष्कृत हास्य को ही अपनी कृति में सर्वत्र स्थान दिया है। इस प्रकार रस के दृष्टिकोण से यह नाटक श्रेष्ठ प्रतीत होता है। उपमा का प्रयोग तो कालिदास की विशेषता ही है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम में उनकी उपमाएं मानव मन की सूक्ष्म एवं ललित भावनाओं से ओतप्रोत हैं। शाकुंतल की सभी उपमाएं यथार्थता, सरसता, रमणीयता, सरलता, औचित्य आदि से ओतप्रोत हैं। कालिदास की उपमाओं में शब्द और अलंकार का विराट तत्व अत्यंत गंभीर सा दिखाई पड़ता है। निस्संदेह उनकी उपमाओं की तुलना में विश्व का कोई दूसरा कवि आता ही नहीं। उन्होंने इन उपमाओं को बाह्य एवं अंतर जगत से तथा ज्ञान और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से चुना है। इसी कारण उनमें और भी अधिक चमत्कार की उत्पत्ति हुई है। कालिदास महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला को आशीर्वाद प्रदान करने के समय लिखते हैं कि जिस प्रकार शर्मिष्ठा ययाति को बहुत अधिक प्रिय थी, तुम भी उसी प्रकार अपने प्रिय को, पति को प्रिय हो, और जिस प्रकार उन्होंने सम्राट पुत्र पुरु को पाया था, तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। ययातिरेव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव पुत्रम त्वमपि सम्राजम सेव पुरुषम वात्नोहि। इस प्रकार से उपमा के दृष्टिकोण से भी यह काव्य, यह नाटक श्रेष्ठ प्रतीत होता है। छंदों का प्रयोग भी कालिदास ने उचित ढंग से किया है। कालिदास ने अभिज्ञान में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। उन्होंने त्रिष्टुप में भी एक पद्य की रचना की है। वैदिक छंद की भी झलक इनके रचना में दृष्टिगोचर होती है। रंगमंचीय दृष्टिकोण से भी अभिज्ञान शाकुंतलम अनुपम है, अद्वितीय है। कालिदास के नाटकों में अभिनेयता पूर्ण रूपेण विद्यमान है। नाटक की परिभाषा अवस्थानुकृतिर नाट्यम अर्थात मानव जीवन की नाना प्रकार की अवस्थाओं का अनुकरण ही नाट्य कहलाता है। नाट्य ही नाटक है। इस प्रकार से रंगमंचीय दृष्टिकोण से भी और अभिनेयता की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतल नाटक पूर्ण प्रतीत होता है। आधुनिक रंगमंच पर भी उसका अभिनय पूर्ण सफलता के साथ किया जा चुका है। इस नाटक में सामान्य जन को रस से आप्लावित करने की पूर्ण क्षमता है। अभिनय की दृष्टि से रंगमंच पर वर्जित दृश्यों का शाकुंतल में प्रायः अभाव है। प्रस्तावना में सूत्रधार नटी से वार्तालाप करके नाटक की कथा वस्तु एवं नाटककार कालिदास का अत्यंत संक्षिप्त परिचय देता है। यत्र तत्र पताका स्थानक का प्रयोग करके कालिदास ने भावी घटनाओं का भी बड़ी चतुरता से संकेत कर दिया है। उन्होंने रंगमंच पर अभिनीत न होने वाली सूच्य वस्तु की सूचना देने के लिए विष्कंभक और प्रवेशक आदि अर्थोपक्षेपकों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। चतुर्थ अंक का विष्कंभक
एवं षष्ठ अंक का प्रवेशक इनमें विशेष उल्लेखनीय है। शाकुंतल में दुष्यंत, कण्व तथा तपस्वी आदि उच्च वर्ग के पात्र संस्कृत में बोलते हैं, किंतु शकुंतला, प्रियंवदा एवं अनुसुईया आदि स्त्रियां, विदूषक और सेवक आदि पात्र प्राकृत का प्रयोग करते हैं। रंगमंच की सज्जा, पात्र, उनकी वेशभूषा और संवाद आदि इतने स्वाभाविक चित्रित हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि नाटक भी सभी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हों। अतः यह कहा जाना उचित है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक उनकी नाट्य कला कुशलता का चूड़ांत निदर्शन है। कालिदास ने प्रकृति चित्रण के दृष्टिकोण से भी यह नाटक श्रेष्ठ सिद्ध किया है। महाकवि कालिदास ने प्रकृति को मानव जीवन में सर्वथा भिन्न वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने मानव जीवन में प्रकृति में मानव जीवन का दर्शन उपलब्ध होता है। मानवीकरण में कालिदास का अपना विशिष्ट स्थान है। उनके शाकुंतल में जिस तरह शकुंतला, दुष्यंत, प्रियंवदा, अनुसुईया आदि पात्र हैं, उसी तरह तपोवन की प्रकृति भी एक विशेष पात्र है। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वित्सिक्तेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन जाप्लवम्। आदौ वः कुसुम प्रवृत्ति समये यस्या यवत्युत्सवः सेयम याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैनुज्ञायताम्। शकुंतला को पतिगृह गमन के समय आश्रम की प्रकृति तरुलताओं के द्वारा जो मंगल उपहार दिए जा रहे हैं, वह कालिदास के मानवीकरण की महती अभिव्यंजना है। नाटक में चारों पुरुषार्थों का वर्णन भी अत्यंत कुशलता से किया गया है। संसार में मानव जीवन से संबंधित 4 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन उपलब्ध होता है। इन पुरुषार्थों की पूर्ति कर लेना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। इनमें भी चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष ही मानव जीवन का लक्ष्य है। इनमें भी चतुर्थ पुरुषार्थ मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। इस मोक्ष प्राप्ति के संदेश का भी शाकुंतल के अंत अर्थात 7वें अंक के अंतिम श्लोक में आया है। प्रवर्तताम प्रकृतिर्हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति महती न हीयताम। ममापि न क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः। ये चारों प्रकार के पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति के प्रधान अंग हैं। अतः सांस्कृतिक दृष्टि से भी अभिज्ञान शाकुंतल को परिपूर्ण कहा जाए तो अनुपयुक्त नहीं होगा। इसी के अतिरिक्त इस ग्रंथ में जन साधारण की दृष्टि से भी अनेक संदेश विद्यमान हैं कि जिनके आधार पर जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। उपर्युक्त अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण इस ग्रंथ का अध्ययन जितनी बार भी किया जाता है, उतनी ही बार नई नई विशेषताओं का ज्ञान निरंतर अध्येता को होता रहता है। जगत प्रसिद्ध विद्वान गेहे अभिज्ञान शाकुंतल के अनुवाद मात्र का अध्ययन कर आनंद विभोर हो गए तथा उन्होंने इस ग्रंथ की विलक्षण प्रशंसा करते हुए कह दिया है कि वसंत ऋतु के समस्त पुष्प और फल तथा ग्रीष्म काल के भी संपूर्ण फल एवं पुष्प और जो कुछ भी मन को रसायन की भांति संतृप्त और मोहित करने वाले पदार्थ हैं, उनको तथा स्वर्गलोक और भूलोक दोनों के अभूतपूर्व एकत्रित ऐश्वर्य को, हे प्रिय मित्र, यदि तुम देखना चाहते हो तो शाकुंतल का सेवन करो। इसी भांति भारतीय विद्वानों ने भी उनके विषय में अनेक कथन विद्वान हैं। अतः तत्र रम्या शकुंतला की उक्ति नितांत सत्य उचित होती है। इस प्रकार आज मैंने अपने व्याख्यान में यह सिद्ध किया कि काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला। इस YouTube का अगला भाग मैं दूसरे श्रेणी में डालूंगी कि तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्, कि वहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतल में भी चतुर्थ अंक श्रेष्ठ है और चतुर्थ अंक में श्लोक चतुष्टय ही श्रेष्ठ है। ये दोनों भाग मैं अपने अगले भाग में सिद्ध करूँगी। धन्यवाद।